हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपने गेम के अंदर साउंड्स एंड म्यूजिक ऐड करना सिखाऊंगा, जिससे कि गेम की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। साथ में वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैंने स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को सिखाई हैं। एंड जॉइन माई डिस्कॉर्ड, जहाँ पे मैं अपने आने वाले सारे गेम्स की अपडेट्स देता हूँ। साथ में ही आप लोगों को खेलने को मिलेंगे वो सारे गेम लॉन्च होने से पहले ही। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सेव द प्लेलिस्ट ऑफ दिस रनर गेम। एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गेम में साउंड सेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होंगे साउंड्स, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को साउंड्स वाला फोल्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 4 साउंड्स मिलेंगे। एक होगा बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि हमारा थ्रू आउट द गेम चलता रहेगा बैकग्राउंड में, बहुत ही मिनिमल आवाज़ में। एक होगा बटन क्लिक, जब भी हम यूआई में किसी बटन पर क्लिक करते हैं तब हम उसको लगा सकते हैं। एक होगा हमारा कॉइन कलेक्ट, मीन्स जब हम किसी कॉइन को कलेक्ट करते हैं तब उस साउंड को हम प्ले कर सकते हैं। एक होगा ऑब्स्टिकल हिट, मीन्स जब हम अपनी ऑब्स्टिकल को टकराते हैं ऑब्स्टिकल से आउट होने से पहले, तब उस साउंड को हम प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस बैकग्राउंड म्यूजिक। सबसे पहले आप लोग सीन के अंदर जाओ। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, जैसे कि एक स्क्रिप्ट को दूसरे सीन में कैसे हम लेके जा सकते हैं, जहाँ से उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बनाओ एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, उसको नाम दो ऑडियो मैनेजर। ठीक है, तो ऑडियो जैसा कोई भी फीचर जो होता है वो थ्रू आउट द गेम, थ्रू आउट द सीन्स ज़रूरी हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो एक ऑडियो मैनेजर है उसको डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड से क्या होगा, आप कोई भी सीन लोड कर लो, ये वाली प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं जाने वाली। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करो, ऑडियो मैनेजर नाम से एक स्क्रिप्ट बना लो, जो कि इसको संभाल के रखेगी अपने साथ साथ। ठीक है, तो अभी इस स्क्रिप्ट के अंदर हम सारा कोड लिखेंगे जो भी ऑडियोज़ को हैंडल करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास वैसे तो 4 ही ऑडियो हैं, तो हमको ज़्यादा कोड तो लिखना नहीं है। डबल क्लिक करके इसको सबसे पहले अपने किसी भी कोड एडिटर में ओपन कर लो। फिर सबसे पहले पब्लिक ऑडियो क्लिप, ये जो ऑडियो क्लिप है ना, एक सेकेंड आ क्यों नहीं रहा, चलो मैं खुद ही टाइप कर देता हूँ। ऑडियो क्लिप शायद से ऐसे होता है। सो ये जो ऑडियो क्लिप है ना, ये वो ऑडियो क्लिप है जो आप लोग अभी डालोगे, मीन्स जो आप लोग यूज़ करने वाले हो। जैसे कि हमने 4 क्लिप्स ऑलरेडी ले रखी हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा हो गया BGM, बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है, सेकंड हो गया पब्लिक ऑडियो क्लिप। एक अपना क्या था, बटन क्लिक, बटन साउंड कर देते हैं इसको, दैट इज़ मोर फैमिलियर। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं, नाम चेंज करते हैं इसका भी। एक और क्या था, कॉइन कलेक्ट, है ना। एक कॉइन कलेक्ट हो गया, और एक और क्या था, ऑब्स्टिकल हिट था शायद से, ऑब्स्टिकल हिट। तो ये 4 साउंड्स हो गए। अभी आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि ये जो BGM है ना, मीन्स बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, ये थ्रू आउट द गेम चलने वाला है। सबसे पहले हम यूनिटी के एंड पे आते हैं और ये चेक करते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी साउंड काम कैसे करती है। मीन्स गेम के अंदर जो साउंड हमको सुनाई देती हैं वो काम कैसे करती हैं। तो एक साउंड को वर्क कराने के लिए आपको 2 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। एक होता है ऑडियो सोर्स, जो कि हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं, ऑडियो सोर्स। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए, अपने मेन कैमरा को सेलेक्ट कीजिए। वहाँ आपको सबसे नीचे एक कंपोनेंट दिखेगा ऑडियो लिसनर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कैमरे के ऊपर लगा हुआ आता है। कैमरा एज इन जैसे कि आप अपने गेम के अंदर हो, वो आप एक कैमरे का रोल प्ले कर रहे हो, तो आपके ईयर्स भी आपके पास होंगे। तो इसीलिए हमेशा ऑडियो लिसनर आपके मेन कैमरा पे ही होता है। आप चाहो तो कहीं और भी लगा सकते हो ऑडियो को कोई 3D इफेक्ट वगैरह देने के लिए, बट यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ठीक ही काम करता है। अगर आप इसको यहाँ पे न लगा के सपोज करो, अभी आपका मेन कैमरा कहाँ है, ये देखो, अभी आपका मेन कैमरा इधर पीछे कहीं छिपा हुआ है। एक सेकेंड, ये रहा। अभी आपका मेन कैमरा ये रहा, और ये मैंने आइकन्स बंद कर रखे हैं क्या, हाँ। सो अभी आपका मेन कैमरा आपको दिख गया होगा, यहाँ पे है। तो अगर अभी आप कोई भी साउंड प्ले करोगे, सपोज करो इस जगह पे साउंड प्ले हुई, तो यहाँ पे जो कैमरा उसको सुनेगा ना, कैमरे के ऊपर जो ऑडियो लिसनर लगा हुआ है वो इसे सुनेगा ना,
तो उसको वैसा ही फील आएगा अगर आप उधर खड़े होते और आप सुनते। तो अगर आप लेफ़्ट में कोई साउंड प्ले करोगे, जब ये सुनेगा तो हो सकता है कि आपको लेफ़्ट ईयर में वो आवाज़ अच्छे से फील हो और राइट में ना हो। तो कैमरा एज एन हमको सॉरी ऑडियो लिसनर हमको रियल बेस्ड ऑडियो लिसनिंग प्रोवाइड कराता है। एक होता है ऑडियो सोर्स। ऑडियो सोर्स के अंदर वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन मेन यूज़ इसका होता है इसके ऊपर हम एक ऑडियो क्लिप लगा सकते हैं। एक कंपोनेंट के ऊपर आप एक से ज़्यादा ऑडियो सोर्स भी लगा सकते हो, लेकिन ऑडियो लिसनर जो होता है वो सीन में एक ही रहे तो बेहतर होता है। यूनिटी डायरेक्टली आपको प्रोहिबिट नहीं करता कि आप एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन एक बेस्ट होता है। ठीक है, अभी आप ऑडियो सोर्स यहाँ देख पा रहे होगे, तो हम क्या करेंगे अभी दो ऑडियो सोर्सेस पे लगाएंगे। जैसे कि सपोज़ करो एक तो हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक हमेशा ही चलने वाला है, तो हम क्या करते हैं इसमें रेडियो बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको सारी क्लिप्स अपनी दिख जाएंगी जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट की थी। तो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेना। ऑडियो मिक्सर बहुत ही आगे की बात है, उसको बाद में देखेंगे। अभी ये दो चीज़ें देखने वाली हैं, प्ले ऑन अवेक और लूप। प्ले ऑन अवेक का मतलब है जैसे ही आप गेम स्टार्ट करोगे और अगर ये गेम ऑब्जेक्ट एक्टिव है तो आपकी जो साउंड है ऑडियो सोर्स के अंदर लगी हुई वो चलना स्टार्ट कर देगी। लूप का मतलब है अगर आपका जो साउंड है वो एंड हो गया, मींस जैसे 3 मिनट का साउंड था, 3 मिनट ओवर हो गए और साउंड ख़त्म हो गया, तो अगर आपने लूप ऑन नहीं किया तो आपका साउंड वहीं के वहीं बंद हो जाएगा। अगर आपने लूप ऑन कर रखा है तो वो फिर से स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप ये तो चाहोगी नहीं कि थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाए। सपोज़ करो आपका प्लेयर 10 मिनट तक खेल रहा है और आपने 3-4 मिनट का ही ऑडियो क्लिप लगाया, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा ना। और मोस्ट प्रोबेबली मैं इस वॉल्यूम को 0.1 रखूँगा ताकि आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे। वैसे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा धीमा ही होना चाहिए। इसके बाद मेन चीज़ आती है, हम इसके ऊपर एक और ऑडियो सोर्स लगाएंगे जिसके अंदर हम ये जो ऑडियोज़ है ना, बटन साउंड, कॉइन कलेक्टर, ऑब्स्टिकल हिट, इनको अटैच करके और इनको प्ले कराएंगे। ठीक है, अभी ऑडियो मैनेजर के ऊपर जाइए। अभी आपको एक बार मैं सुना देता हूँ, अगर शायद से मेरा सिस्टम उसको रिकॉर्ड कर रहा होगा ना, तो अभी आपको मैं जब प्ले करूँगा तो बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई देगा। बस कॉपीराइट फ्री हो, कहीं मेरी वीडियो पे कॉपीराइट ना आ जाए। वैसे ये म्यूज़िक मैंने बहुत पहले यूज़ किया था, आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा। ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो इसलिए मैंने यूज़ किया। आप चाहो तो कोई डिफरेंट ऑडियो भी यूज़ कर सकते हो, कोई गाना भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक सेकेंड, कोई गाना भी यूज़ कर सकते हो आप एज इन बैकग्राउंड म्यूज़िक, लेकिन उसको पब्लिश मत करना क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ आ जाते हैं। सो ये तो आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक हो गया, ये अब आपका लगा ही रहेगा। अभी हम इस ऑडियो सोर्स को यूज़ करके इन क्लिप्स को कैसे प्ले कराएंगे। सबसे पहले तो हमारा जब BGM लग ही गया है और बैकग्राउंड म्यूज़िक से हमको कोई इश्यू नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक ऑडियो सोर्स जिसके ऊपर हम अपनी ऑडियो क्लिप्स को लगा के प्ले कराएंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, पब्लिक ऑडियो सोर्स, सेकंड नंबर पे दिख रहा है, आप इसको नेम दे दो ऑडियो सोर्स, ऑडियो सोर्स। अभी ये सब तो आप हटा दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप एक मेथड लिखो, पब्लिक वॉइड प्ले बटन क्लिक साउंड। तो जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे हम इस वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। लेकिन अभी एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम हमेशा तो अब हमने अपनी स्क्रिप्ट को दोनों सीन के अंदर ट्रैवर्स कराना, मीन्स अगर हम सीन चेंज भी करें तो हमारी ये स्क्रिप्ट हमेशा वहीं की वहीं रहे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप लोग अभी स्क्रिप्ट मीन्स ये जो मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट है इसका इंस्टेंस बनाना सीखो। पब्लिक स्टैटिक ऑडियो मैनेजर, जो भी क्लास का नेम है, इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस क्या करता है, एक इंस्टेंस हमेशा आपको एक सिंगल सोर्स ऑफ स्क्रिप्ट का एक्सेस दे देगा, मीन्स आप कहीं से भी इसको कॉल कर लो। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, पहले आप बस कोड पे ध्यान दो। अब एक फंक्शन के अंदर जाओ, इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस, मीन्स हमने अपने इंस्टेंस को दिस असाइन कर दिया। लेकिन अभी हमने बोला कि हम लोग सीन में आगे पीछे जाएं तब भी ये रहे, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इंस्टेंस नल नहीं है, मीन्स इफ़
इंस्टेंस इज नॉट इक्वल टू नल, मीन्स इंस्टेंस पे पहले से कुछ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंस पे हमारे पे पहले से कुछ लगा हुआ है, तो हम डेस्ट्रॉय दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट कर देंगे। मीन्स हमने ऑलरेडी एक बार इंस्टेंस बना लिया है और क्या बोलते हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ रखा हुआ है, तो हमको फिर से इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एल्स स्टेटमेंट में आओ, जिसका मतलब है कि हमारा इंस्टेंस नल है, तो उसमें इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस और डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड। डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड का मतलब ये होता है कि आपकी स्क्रिप्ट थ्रू आउट दी सीन्स ट्रेवल करेगी। मीन्स अगर आप इस सीन में भी ऑडियो मैनेजर डॉट इंस्टेंस करके किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो आप चाहो तो किसी और सीन के अंदर जाके भी सेम कॉल को कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे अपने इस मेथड के अंदर जहाँ पे हम अपना कोड लिखने वाले हैं। तो प्ले क्लिक साउंड के अंदर आप लोग क्या करने वाले हो, ऑडियो सोर्स डॉट क्लिप, मीन्स ऑडियो सोर्स के ऊपर जो क्लिप होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, इसने हमको सजेस्ट कर दिया है बटन साउंड। तो हम लोग बटन साउंड को ही प्ले करेंगे। अभी एक चीज़ का ध्यान देना, ऑडियो सोर्स डॉट प्ले कर देना, लेकिन एक चीज़ ध्यान से बंद कर लेना, अगर बाई चांस आपसे वो ऑन रह गया है तो लूप हमेशा फॉल्स होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपने यहाँ से क्लिप को असाइन कर दिया और वो चलती रहे। ऑडियो सोर्स डॉट ऑन अवेक जो था, प्ले ऑन अवेक, उसको भी फॉल्स कर देना। ये बस सेफ्टी मेजर्स के लिए, वैसे तो आपने वहाँ ऑफ कर ही रखे होंगे, लेकिन बाई चांस फिर भी अगर आपका ऑन रह जाता है तो अब पब्लिक वॉइड ऑन कॉइन कलेक्ट, ठीक है। अभी हम एक साउंड प्ले करेंगे जब भी हमारा कॉइन कलेक्ट होगा, तो आप सेम कोड कॉपी करो, इधर डालो, बस बटन साउंड की जगह आप कर दो कॉइन कलेक्ट, सिंपल, ठीक है। अभी एक और बचा जिसका क्या नाम है, बॉक्स हिट, ऑब्स्टिकल हिट, ऑन ऑब्स्टिकल हिट, ठीक है। अभी इसमें हम साउंड को भी चेंज कर देंगे, ऑन सॉरी ऑब्स्टिकल हिट नाम से ना, हाँ ठीक है। अभी हमारे तीनों मेथड्स रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप जाओ अपने मेन सीन के अंदर, मेन सीन आपका इधर है, सॉरी ये तो मीनू है। मेन सीन के अंदर आप जाओ, अपने प्लेयर के ऊपर जाओ। आपको पता है जब भी कॉइन से आपका प्लेयर टकराता है तो आपको एक पॉइंट पता है जहाँ से आपको उसका एक्सेस मिल सकता है कि हाँ भाई इस पॉइंट पे हमारा जो प्लेयर है वो कॉइन से टकरा रहा है। वो कहाँ पर टकराता है, ऑन ट्रिगर एंटर पे, ठीक है ना। सो जब भी आपका ऑन ट्रिगर एंटर इन्वोक होता है और उसमें हमारा कॉइन होता है, मीन्स जब भी हम कॉइन से टकराते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं इंस्टेंस को यूज़ करना सिखा रहा हूँ। ऑडियो मैनेजर, जिस स्क्रिप्ट के अंदर आपने लिखा था ना कोड, उसकी क्लास का नाम डॉट इंस्टेंस डॉट प्ले, बटन क्लिक साउंड नहीं है अपना क्या था, ऑन कॉइन कलेक्ट था ना। तो इससे क्या होगा, जब भी आप कॉइन कलेक्ट करोगे तब आपका कॉइन कलेक्ट वाला साउंड प्ले हो जाएगा। सो ये ऑन कॉइन कलेक्ट एडिट करके मैंने बनाया। आप चाहो तो इसके अंदर भी डायरेक्ट डाल सकते हो, वहाँ से हटा के इसके अंदर ही डाल दो, तो ये चीज़ ना थोड़ी बेटर कोड मैनेजमेंट हो जाता है। अभी एक चीज़ और है, जैसे कि ऑब्स्टिकल वाला कहाँ है, हाँ ये रहा। सो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ऑडियो मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट ऑन ऑब्स्टिकल हिट, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करने वाले हो, जब भी आप किसी ऑब्स्टिकल को हिट करोगे तब आप यहाँ पे ऑब्स्टिकल हिट वाला साउंड प्ले कर दोगे। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आप चाहो तो जैसे बहुत सारे गेम्स के अंदर गेम ओवर का साउंड अलग होता है, बहुत सारी चीज़ पे आप लोग अपना साउंड लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बस 3 ही यूज़ करके दिखाए हैं, आप अपनी तरफ से ऐड करना मत भूलना, ठीक है ना। सो अभी हम इस चीज़ को पहले टेस्ट आउट कर लेते हैं कि चल रही है नहीं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अभी मैं बता ही रहा हूँ। सो ये जो साउंड मैनेजर वाली मैंने स्क्रिप्ट लगाई है ना, अगर आप अब इसी सीन से स्टार्ट करोगे, देखना एरर आ जाएगा जब हम कॉइन से टकराएंगे या फिर अपने ऑब्स्टिकल से टकराएंगे। सो सपोज़ करो मैं यहाँ पे कॉइन से टकराने के लिए जा रहा हूँ, तो देखो एरर आ गया, ऑब्जेक्ट नल रेफरेंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि भाई ये जो आपने स्क्रिप्ट बनाई है ना ऑडियो मैनेजर, वो इस सीन के अंदर है ही नहीं। तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप या तो अपना मेन मेन्यू से स्टार्ट करो या फिर इसको सेलेक्ट करो,
एक सेकंड, इसके अंदर हमको साउंड भी लगाने होंगे, हमने साउंड नहीं लगाए। तो यहाँ पे पहले बटन वाला साउंड लगा दो और इसके अंदर कॉइन कलेक्ट और इसके अंदर ऑब्स्टिकल हिट, ठीक है। और ये जो ऑडियो सोर्स है नीचे वाला, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें कर देना। अभी इसको कॉपी कर लो और मेन सीन में जाके इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो इससे क्या होगा, आप किसी भी सीन से स्टार्ट करो, आपका ऑडियो मैनेजर आपके पास रहेगा और अगर आप दूसरे सीन में जाओगे तो वहाँ पे भी ये पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी आप देखना, जैसे ही मैं किसी ऑब्स्टिकल से टकराऊँगा उसका काम हो जाएगा। जैसे देखो अभी तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलना स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगने लगता है मुझे बहुत देर बाद जाके। अभी देखो कॉइन्स को कलेक्ट होने पे कॉइन्स वाला साउंड आ रहा है। हाँ, अभी ऑब्स्टिकल से टकराने पे ऑब्स्टिकल वाला साउंड आया। तो यही चीज़ थी जो मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला था। अभी वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों में से ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट को सेव करना मत भूलना क्योंकि सारी की सारी वीडियोस उसी के अंदर आने वाली हैं।